नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। अब इसके बारे में आज हम क्यों बात करेंगे दोस्तों, आपने 2 दिनों से देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे मिशन पर चल पड़े हैं दोस्तों, स्वदेशी। जी हाँ, कि भारत में बनी हुई चीज को भारत में ही उपयोग करना या भारत के लोगों द्वारा बनाई हुई चीजों का उपयोग करना। अब वो ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के ऊपर जबरदस्त तरीके से वार कर रहे हैं टैरिफ को लेकर, और 25% इंडिया पर टैरिफ लगा चुके हैं। हालांकि अभी 7 दिन बढ़ा दिए हैं दोस्तों, मगर देखना है होगा कि 7 दिनों के बाद क्या होता है। मगर इस सिचुएशन में जब गवर्नमेंट एक बात कह रही है कि भारत में बनी हुई चीजों को यूज कीजिए, स्वदेशी अपनाइए, हालांकि थोड़ी सी देर हो चुकी है दोस्तों इस बात को कहने में, मगर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। और इसी वजह से आज हम इस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट है दोस्तों, और आज से नहीं 1984-85 से ये कंपनी इस फील्ड में काम कर रही है, और लगातार इस फील्ड को जो है आप देख रहे हैं ग्रो होते हुए। जी हाँ, इस फील्ड को आप ग्रो होते हुए भी देख रहे हैं। जब मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा तब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, एक्चुअल में ये फील्ड ग्रो हो रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है तो स्मॉल कैप कंपनियां हमेशा याद रखिएगा थोड़ी रिस्की भी होती है, मगर मेरी किसी प्रकार से किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। हम गवर्नमेंट के उस आदेश के बाद जो सरकार ने फैसला किया है, सरकार इस तरफ बढ़ रही है, इसीलिए हम इस कंपनी को आज आपके सामने डिस्कस भी करने वाले हैं। तो मैं कंपनी का नाम आपके सामने रखूं दोस्तों, उसकी हिस्ट्री बताऊं, उसके फंडामेंटल्स बताऊं, उससे पहले अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग हमारे कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, नीचे ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, वहां जाकर कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको और भी कुछ सीखने को मिले दोस्तों। तो चलिए मैं कंपनी का आपके सामने नाम रख देता हूं दोस्तों। कंपनी का नाम आपके सामने आ चुका है, बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड। जी हाँ, ये वो कंपनी है दोस्तों जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके बारे में क्यों डिस्कस करने वाले हैं, तो इसके माइलस्टोन देखिए। ये कंपनी बेसिकली 1984-85 यानी कि करीब 40 साल पहले इसकी शुरुआत है। उसके बाद बड़ौदा के अंदर इन्होंने 1999-2000 में एक प्लांट डाला, और फिर लगातार 2014 हो, जी हाँ 2003 हो, इस तरह से ये बढ़ती चली गई दोस्तों। 2006, 2012, 2016, 2018 और 2019, मतलब इसकी एक पूरी हिस्ट्री जो है वो आपके सामने है। कंपनी का हेडक्वार्टर जो है मुंबई के अंदर है, और कंपनी बेसिकली क्या प्रोडक्ट बनाती है, तो चलिए हम इसके प्रोडक्ट वाले पेज पर चलते हैं कि ये क्या क्या बनाती है दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, एबीएस नाम तो आपने सुना ही होगा। जितने भी ऑटोमोबाइल हो गए या घरेलू उपकरण हो गए दोस्तों, जहां जहां एबीएस एक प्रकार का प्लास्टिक होता है दोस्तों, जो बहुत ही मजबूत होता है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, वैक्यूम क्लीनर है, एसी है, गाड़ी के अंदर का पूरा इंटीरियर है, ये एबीएस से ही बना होता है। तो एबीएस, एएसए सभी फील्ड पर ये कंपनी जो है काम करती है, और सबसे ज़्यादा ये ऑटोमोबाइल क्षेत्र में काम करती है। अब आपको पता ही है कि अब मैं अगर ये कह रहा हूँ कि घरेलू उपकरण, तो जितना भी हम बाहर से जो प्रोडक्ट मंगाया करते थे या पार्ट्स मंगाया करते थे दोस्तों, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारी ऑटोमोटिव के अंदर रूफ रेल, ग्रिल, व्हील कैप, सेंटर डोर हैंडल और स्पॉट लैंप, ये सभी ऑटोमोबाइल क्षेत्र में काम करती है। हाउस होल्ड की अगर मैं बात करूँ तो हाउस होल्ड में जितने भी उपकरण आप प्लास्टिक्स के देखते हैं, एबीएस से बने हुए देखते हैं, उस पर ये कंपनी काम करती है, वो प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है दोस्तों। यहाँ तक कि आपकी एलईडी के जो बाहर के कवर होते हैं, आपकी वॉशिंग मशीन जो होती है, जितना भी एबीएस मटेरियल लगा होता है, वो भी ये कंपनी बनाती है। लो प्लास्टिक जो होता है वो टूट जाता है, एबीएस से बना हुआ प्लास्टिक जो है वो आसानी से टूटता नहीं है। तो समझ गए होंगे आप दोस्तों कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। ये कंपनी ऑटोमोबाइल से लेकर हर एक क्षेत्र में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेजर अप्लायंसेस का, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी बहुत सारे प्रोडक्ट जो आप इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अगर मैं एक एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मगर हाँ,
जितनी भी बाहर की बॉडी आप बनते हुए देखते हैं, प्लास्टिक जो जिसे आप आम भाषा में कहते हैं, उस पर ये कंपनी काम करती है दोस्तों। वो प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, मतलब छोटे से छोटा प्रोडक्ट हो या बड़े से बड़ा, प्लास्टिक की दुनिया में इसका नाम है दोस्तों। अब आज हमने इसकी बात क्यों की दोस्तों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी बात कर रहे हैं कि देश में बने हुए प्रोडक्ट को यूज कीजिए, इसीलिए हमने बंसाली इंजीनियरिंग की बात की। थोड़ा सा अब इसके फंडामेंटल्स पर चलते हैं। देखिए, छोटी कंपनी है, जैसा मैंने कहा 2875 करोड़ की मार्केट कैप है, ठीक है, और 2875 करोड़ की मार्केट कैप कोई बड़ी मार्केट नहीं, मगर डिविडेंड यील्ड देखिए आप 3.46% का डिविडेंड, आरओसी आरओई अबाउ 20 के आसपास है, फेस वैल्यू 1 का है दोस्तों, और इसीलिए मैं इस कंपनी की बात कर रहा हूं। सबसे पहले, हालांकि कंपटीशन की बात करें तो बहुत बड़े बड़े कंपटीशन इसके सामने खड़े हैं, मगर हम कंपटीशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि छोटी सी कंपनी है। अगर आप क्वार्टरली सेल्स देखेंगे इसका, तो ये 3 डिजिट के अंदर क्वार्टरली सेल्स करती है, मतलब 400 से लेकर 300 करोड़ के आसपास। आप प्रॉफिट देखिए डबल डिजिट में करती है, हालांकि एक बार 2022 में ट्रिपल डिजिट में भी किया, मगर डबल डिजिट में लगातार प्रॉफिट कर रही है। ईपीएस 2 के आसपास रहता है, 1.59 1.85, ये क्वार्टरली है। अब ईयरली पे आ जाइए, यहां पर ग्रोथ समझ में आती है। 600 करोड़ 2015 में कंपनी सेल्स करती थी, आज इसका सेल्स पिछले 10 सालों में 600 करोड़ से बढ़कर 1398 करोड़ हो गया, मतलब डबल के आसपास हो गया। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट, जी हाँ, ओपीएम बढ़कर 15 का हो गया दोस्तों, जो 4 का ओपीएम था, मतलब ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आपको अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। यहीं पर अब प्रॉफिट कैसा है, तो 2015 में 5 करोड़ कमाने वाली कंपनी आज 180 करोड़ रुपए तक प्रॉफिट कमा रही है, अच्छी बात है। बैलेंस शीट देखते हैं तो कंपनी के कर्जे कुछ नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, कोई कर्जा नहीं है। और रिजर्व देखिए आप, कंपनी के पास 977 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, मतलब कैश रिच कंपनी है। ये तो समझ में आता है दोस्तों कि कैश रिच कंपनियां होती है। अब आते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, 56.65 से बढ़कर आज इसका 57.48 जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न है। पब्लिक के पास यहाँ पर 40% है और एफआईआई के पास यहाँ 1.5% के आसपास स्टेक है। पब्लिक में क्या कोई बड़ा नाम देखने को मिल रहा है? तो वैसे तो कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जो हम जानते हैं, मगर हाँ कुछ 2-3 बड़े नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये उतने भी बड़े नहीं है जिनकी हम बात करते हैं। एक चीज समझ में आ गई, कंपनी कैश रिच है, इस पर कर्जे नहीं है। दूसरी बात, लगातार प्रॉफिट जो है कंपनी की बैलेंस शीट में नजर आ रहा है, इसके रिजल्ट्स में नजर आ रहा है। और आने वाले समय में सरकार अगर इन चीजों पर और ध्यान देती है दोस्तों, तो ये सेक्टर और ग्रो कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है, अगर गवर्नमेंट इनके ऊपर काम करती है तो। क्योंकि इंडिया के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों और उसका फायदा इंडियंस को होगा, तो शायद इस प्रकार की छोटी कंपनियों को भी जो है, छोटे सेक्टर को भी बड़ा फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, किसी प्रकार के मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है, याद रखिएगा। जितना भी हमने डिस्कस किया है अभी तक, ये सिर्फ और सिर्फ हमने इस सेक्टर, इस कंपनी के बारे में किया है, तो आपको यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।